वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज के क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस और जीडी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का बेस्ट 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इस पोर्ट का नाम है मर्मगांव पोर्ट। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मर्मगांव पोर्ट जो है ये किस राज्य में है। नेक्स्ट, which Indian state has the highest proportion of its workforce population engaged in agriculture? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, which of the following rivers from a delta along the eastern coastal plains? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है। ये कौन सी रिवर है? गोदावरी। राइट आंसर गोदावरी। Next, which of these rivers does not originate in the peninsular plateau of India? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? ये कौन सी नदी है? राइट आंसर गंगा होगा। नेक्स्ट, which of the following plateaus is located in the north eastern part of India? कौन सा पठार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? ये कौन सा पठार है? राइट आंसर शिलोंग प्लेट्यू होगा करेक्ट आंसर। Next, which of the following is a characteristics feature of the western coastal plains? पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है? तो ये क्या है? तो आप कहेंगे lagoons and black water. Next, which layer of the atmosphere, Earth's atmosphere, is primarily responsible for absorbing ultraviolet radiation from the sun? ये कौन सा लेयर है? किस लेयर पे होता है ये? स्ट्रेटोस्फेयर होगा करेक्ट आंसर समताप मंडल। Which is the largest island of India in term of areas? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार आइलैंड। Which Indian Union Territory has the most scheduled caste? किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये कौन सा यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली होगा करेक्ट आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है? तो आप याद रखेंगे अलकनंदा का उद्गम जो है वो सतोपंत ग्लेशियर से होता है। इफ अ पर्सन views the earth from above the north pole he will observe that the earth rotate in dash। यदि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव के ऊपर से पृथ्वी को देखे तो वह पृथ्वी को किस दिशा में घूमते हुए पाएगा? तो आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। विच इंडियन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड प्राइमरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखी क्रिया से बना है? ये कौन सा पठार है? दक्कन पठार कहेंगे आप, दक्कन प्लेट्यू। The highest rainfall in India gets recorded in the Khasi and Jaintia hills. In which state will you find these hills? तो ये जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है मेघालय में स्थित। Name the major coal producing region located in तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सिंगरैनी कोलफील्ड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भीतरकनिका मैनग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका मैनग्रोव्स आर लोकेटेड इन, कहां पर है ये? तो ये है उड़ीसा राज्य में। Which of the following states has the lowest population in India according to the 2011 census of India? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की है? तो पंजाब की जनसंख्या जो है ये कम है। नेम द नेम द पोर्ट दैट इज प्राइवेटली ओन्ड बाय द अडानी ग्रुप। अडानी समूह द्वारा निजी रूप से संचालित बंदरगाह कौन सा है? तो निजी रूप से जो संचालित बंदरगाह है वो है मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुंड डैम? तो वो है महानदी रिवर। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज नो शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहां पे नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो आप कहेंगे पुडुचेरी में।
विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा होता है वेनस का, शुक्र का। नेक्स्ट, द जोग फॉल्स इन कर्नाटक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रिवर? कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है ये? तो आप कहेंगे शरावती रिवर पे स्थित है ये। हिमाचल प्रदेश में भगा और चंद्रा नदियां किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है? तो किस स्थान पर मिलकर वो चेनाब नदी बनाती है? तो आप कहेंगे तांडी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिंद महासागर में कुल कितने गहरे डीप्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी डीप्स आर फाउंड इन द इंडियन ओशियन? कितने डीप्स पाए जाते हैं? तो 6 डीप्स आप कहेंगे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? द कोपोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये है असम राज्य में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विथ नेशनल वाटरवे 10? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से संबंधित है? ये कौन सी है? तो आप कहेंगे आंबा रिवर, अंबा रिवर। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? द मेडिटेरियन रीजन इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो राइट आंसर क्या होगा? स्क्रब एंड ड्राउट रेसिस्टेंट ट्रीज। नेक्स्ट है, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच स्टेट? ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, शिलांग की बड़ा पानी झील को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बड़ा पानी लेक को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे उमियन लेक होगा करेक्ट आंसर, उमियन लेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पायकारा को भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में माना जाता है? पायकारा was marked as the first water power station in which state of India? राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वधावन बंदरगाह एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जो वधावन पोर्ट है ये अंडर डेवलपमेंट में है और ये कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में ब्राउन गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन गोल्ड इन इंडिया? तो ये किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को हम कहते हैं ब्राउन गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड? कौन सा लक्षद्वीप समूह से संबंधित है? कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह से संबंधित है? इसका नाम है कनूर आइलैंड। Which physical feature marks the north-eastern boundary of the peninsular block? प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी सीमा किस भौतिक विशेषता से चिन्हित होती है? किससे होती है? तो आप कहेंगे मालदा फॉल्ट से। The Koyna project is constructed on a tributary of the river Krishna in which state? कोयना परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी पर किस राज्य में निर्मित है? तो यह है महाराष्ट्र में। विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देने वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इस मरुस्थल का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कालाहारी डेजर्ट होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी को हिमालय के अन्य भागों से अलग करती है? तो वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका नाम है पीर प्रांजल रेंज, पीर प्रांजल रेंज होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? माउंट ब्लैंक जो है वो किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? किसकी है? तो आप कहेंगे अल्प्स की। सिलेक्ट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र के दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे काबुल रिवर। दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस नदी का नाम है दामोदर। दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? जनरल स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये है आपका वेस्ट टू ईस्ट में, पश्चिम से पूरब।
What is the percentage of urban population in India according to census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। नेक्स्ट है लाहौलसा और पनग्वाला जनजातियां किस भारतीय राज्य में पाई जाती हैं? लाहौलास और पनग्वाल जो है ये जनजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी अम्लीय होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ये कौन सी सॉइल है? तो आप कहेंगे लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट है द रिहांद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? तो ये कौन सा रीजन है? किस रीजन में है? तो आप कहेंगे वेस्टर्न घाट। विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक? तो कौन सी पर्वत श्रेणी बनती है? तो आप कहेंगे फोल्ड माउंटेन। द डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राज्य के किन जिलों में स्थित है? तो उस जिले का नाम है जैसलमेर एंड बाड़मेर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? वो कौन सा है? महेंद्रगिरी हिल्स। द नेबरिंग कंट्रीज पेरू एंड चिली आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पेरू और चिली जो है पड़ोसी देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे साउथ अमेरिका। What is the common cause of सुनामी? सुनामी आने का सबसे सामान्य कारण क्या है? सुनामी आने का सबसे सामान्य कारण होता है अंडर सी अर्थक्वेक, समुद्र के नीचे भूकंप। वेट फार्मिंग इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? किस राज्य में आर्द्र खेती सबसे कम पाई जाती है? तो हरियाणा में पाई जाती है सबसे कम। नेक्स्ट है पंबन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित। What is the actual mainland distance of India from east to west? भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम दूरी कितनी है? तो इसका कितना दूरी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। According to the 2011 census, which island in Lakshadweep has the smallest population? लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका क्या नाम है? बिट्रा। Which of the following cities is located in a rain shadow region in India? कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो इसका नाम है पुणे। What is the name of the point where India, China and Myanmar meet? भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे दीफू पास। Which of the following mountain ranges contains the Valley of Flower National Park? किस पर्वत श्रेणी में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क स्थित है? राइट आंसर वेस्ट हिमालय। The 24-degree latitude passes closest to which Indian state's capital? तो किस राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है ये? राइट आंसर होगा भोपाल। What is the approximate area covered by the Thar desert in India? भारत में थार मरुस्थल जो है तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर में। Which of the following is a tributary of the Yamuna river? कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है टोन्स। What is another name for the Great Himalayan Range? हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं इनर हिमालय। Which of the following is the highest peak of the मैकल रेंज? तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक।
निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो वो कौन सा देश है जो निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो राइट आंसर होगा म्यांमार। महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी रिवर का टोटल लेंथ कितना है? तो 851 किलोमीटर है। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहा जाता है? तो हम इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। मरकरी, मार्स, वेनस एंड अर्थ आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्लैनेट? तो ये किस प्रकार के ग्रह हैं? तो आप कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, स्थलीय ग्रह हैं ये सब। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है ये। नेक्स्ट है फोबोस एंड डिमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? तो ये किसके नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो मार्स के ये सब सैटेलाइट हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कलेक्टिवली नोन एज, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस को जोवियन प्लैनेट्स। नेक्स्ट है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है वेनस। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज लोकेटेड इन द पीर प्रांजल रेंज? कौन सा पर्वतीय दर्रा पीर प्रांजल श्रेणी में स्थित है? तो वो है बनिहाल पास। बनिहाल पास। द काला पानी डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? और इसका नाम है सतपुड़ा रेंज। नर्मदा नदी का उद्गम किस पहाड़ी क्षेत्र से होता है? द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल्स? तो ये कहां से होता है? सतपुड़ा से। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज? अरावली और विंध्यांचल श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार। कौन सा भारतीय राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ये कौन सा स्टेट है? तो वो है असम। नेक्स्ट है विच सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बट रिच इन आयरन एंड अल्मोनियम? तो वो कौन सी मिट्टी है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में कमी लेकिन लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध है? तो वो है आपका लैटेराइट सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान में शामिल नहीं है? नॉट कवर्ड बाय द गंगा प्लेन? तो वो है पंजाब। छोटा नागपुर पठार का अपवाह मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा होता है? तो किस नदी तंत्र द्वारा होता है? दामोदर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द डेजर्ट नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर विच इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज? डेजर्ट नेशनल पार्क किस संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इन विच स्टेट इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज झूम? किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है? ये कौन सा राज्य है? असम है। विच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा देश स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूरब में कौन सा देश स्थित है? म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? गोदावरी। अलूवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाई जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा बनाती हैं? तो किस स्थान पर मिलकर ये गंगा बनाती हैं? देवप्रयाग। भारत में भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में भील जनजाति जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? राजस्थान से होकर बहती है लूनी। Which of the following national park is recognized as the world's only floating national park? तो ये कौन सा है? केबुल लामजो नेशनल पार्क। Which of the following is a major river of the Indus Basin system? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है? ये है आपका रावी रिवर। Which tree is commonly found throughout the plains of the Thar desert? थार मरुस्थल के मैदानों में सामान्यतः कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो आप कहेंगे खेजड़ी। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। भारत में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? वो कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? डेजर्ट सॉइल ये आपको राजस्थान में मिलेगा। द गल्फ ऑफ म्यांमार लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, सॉरी, गल्फ ऑफ मन्नार। यस, मन्नार की खाड़ी किन के बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। Which of the following continents is located entirely in the southern hemisphere? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। Which crop is primarily associated with plantation agriculture in केरल? केरल में प्रमुख रूप से कौन सी फसल प्लांटेशन कृषि से जुड़ी है? तो वो है आपका रबर। Which mountain is located in South America? कौन सा पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है? राइट आंसर एंडीज। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है कंप्लीट। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।